Hello students, today we are starting with a new chapter, Introduction of Algebra. ठीक है. In this topic, we will learn what is algebraic expression and how we have to deal with the algebraic expressions. ठीक है. So for that, to learn or to understand what is algebraic expression, we see a first pattern is matchstick pattern. ठीक है. इसमें हम देखेंगे कि जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहे हैं वो एक्चुअली रियल लाइफ में कैसे होते हैं. ठीक है. तो ये पूरा का पूरा एक एक्टिविटी टाइप कंसीडर करते हैं. ठीक है. सलमान एंड आमिर आर मेकिंग अ पैटर्न विद मैच स्टिक्स. ठीक है. मैच स्टिक्स को लेके कोई पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं. दे डिसाइड टू मेक द सिंपल पैटर्न ऑफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे कि हमें पता है ए बनता है, 2 मैच स्टिक लगा ली, एक बीच में लगा दी. ठीक है. सलमान टेक 2 मैच स्टिक्स एंड फॉर्म अ लेटर एल. सलमान ने मैच स्टिक्स ली 2 और एल बना दिया. ठीक है. जैसे कि दिख रहा है हमें, एक मैच स्टिक ये, एक मैच स्टिक ये. ठीक है. आमिर ऑल्सो पिक 2 स्टिक्स, फॉर्म अनादर लेटर एल एंड पुट इट नेक्स्ट टू द मेड बाय सलमान. सलमान ने जो बनाया था, यानी कि जो इस फिगर में बनाया था, उसी के एक आगे आमिर ने बना दिया. तो अब ये फिगर कैसे दिखने लग गया? अब ये फिगर इस तरीके से दिखने लग गया. ठीक है. अगर फर्दर हम एक एक और ऐड करते जाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनता जाएगा, एल 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 एल. अब हम इसमें ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? हम इसमें जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ एल्स फॉर्म, यानी कि कितने एल फॉर्म करे. अगर हमने एक फॉर्म किया तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, कि कितनी मैच स्टिक हमें रिक्वायर्ड होंगी. हमें पता है जब सलमान ने एक बनाया था तो उसने 2 मैच स्टिक ली थी. ठीक है. अब एक और जब आमिर ने बनाया तो टोटल कितनी हो गई थी? 2. और कितनी मैच स्टिक यूज थी? एक में एक हुई थी तो 2 में 4. सिमिलरली हमने ये टेबल बनाई है कि अगर इतने एल बनते तो कितनी मैच स्टिक्स यूज होती. ठीक है ना. तो हमने इसमें जो पैटर्न ऑब्जर्व किया कि हम अगर एक के लिए 2 हैं, 2 के लिए 4 हैं, तो हम अगर इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें कि अगर मुझे उस फॉर्मूले से डायरेक्टली आंसर मिल जाए तो मैं किस तरीके से यूज़ करूँगा, तो इस चीज़ के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं. ठीक है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ने के लिए अब इस वाली जो हमने एक्टिविटी करी, इस चीज़ को बताने के लिए अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो उसमें अगर लेट से मैंने ऑब्जर्व किया जो भी, द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एल. जितने एल बना रहे हैं उससे डबल मैच स्टिक्स यूज हो रही है. ठीक है. सो वी कैन सिंपली से मैच स्टिक रिक्वायर्ड कितनी रिक्वायर्ड होंगी? 2 इंटू एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एल्स. जितने एल फॉर्म हुए इंटू 2. तो यहां पे हमने जो इंट्रोड्यूस किया वो क्या है? एन. ये है एक वेरिएबल. वेरिएबल क्यों है? लेट से मुझे 2 एल बनाने थे तो मैंने क्या किया? डायरेक्टली आया, इस फॉर्मूले में पुट किया 2 और 2 इंटू 2 4 निकाल दिया. मुझे पता चल गया मुझे 4 यूज होंगे. कोई आया कि मुझे 8 बनाने, तो उसने क्या किया? उसको ये कैलकुलेशन ना करनी पड़े, वो डायरेक्टली एन की वैल्यू 8 पुट कर देगा, इंटू 2 कर देगा, तो उसे पता चल जाएगा मुझे कितनी मैच स्टिक्स यूज होंगी? 16. ठीक है. तो जब हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ डिफाइन करते हैं तो इस तरीके के जो इक्वेशन लिखी रहती हैं या एक्सप्रेशन लिखे रहते हैं उन्हें कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो इस चैप्टर में हम वेरिएबल्स और थोड़ा सा कांस्टेंट्स के बारे में देखेंगे, वो किस तरीके से लिखे जाते हैं. ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसमें हम वापस से पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ कांस्टेंट्स. ठीक है ना. अब नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है. यूज, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक्सेट्रा, एंड मैथमेटिकल सिंबल्स एंड
रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इन मैथमेटिकल स्टेटमेंट को यूज करके हमें इक्वेशन लिखनी है। आई थिंक ऑफ अ नंबर, फर्स्ट है आई थिंक ऑफ अ नंबर, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम इट। हमने एक नंबर को देखा, सोचा, और उसमें से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, द रिजल्ट इज 34। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे वो नंबर पता नहीं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, उस नंबर में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 3 सब्ट्रैक्ट करना है, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, 34। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ इस मैथमेटिकल सिंबल से, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जैसे कि ये सॉल्यूशन में किया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है बी पार्ट, आई थिंक ऑफ 2 नंबर्स। मैं अब 2 नंबर्स का सोच रहा हूँ, तो इस बार पहला बॉक्स फर्स्ट नंबर के लिए और सेकंड बॉक्स, सेकंड ट्राइंगल किसके लिए, सेकंड वाले के लिए। ऐड दीज नंबर्स, यानी कि दोनों को ऐड करना है। मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 2, यानी कि जब ऐड किया उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे टू गेट द फाइनल आंसर। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा इक्वल्स टू, वो कितना आएगा, एज 14। ठीक है, यानी कि दोनों को ऐड किया नंबर्स को, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 किया पूरे को, और इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 14। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इज, ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये नेक्स्ट दूसरा बॉक्स दिख रहा है आपको। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया, पूरे को जब मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो इक्वल्स टू क्या आएगा, 14। ठीक है, नाउ द सी पार्ट, आई थिंक ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि वापस से दोनों नंबर्स हैं, यानी कि दोनों बॉक्सेस का यूज होगा वापस। ट्वाइस डिफरेंस इज एडेड बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्वाइस द डिफरेंस, यानी कि दोनों का डिफरेंस किया, और ट्वाइस यानी इंटू 2 किया, तो दोनों का डिफरेंस किया फिर इंटू 2 किया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इज एडेड बाय 3, यानी कि जो हमने मल्टीप्लाई और डिफरेंस किया था, मल्टीप्लाई बाय 2 करके डिफरेंस किया था, उसमें क्या ऐड कर दिया गया, +3। ठीक है, गिव्स रिजल्ट 15, तो जो रिजल्ट आएगा इक्वल्स टू 15। ये ऐसे क्वेश्चंस थे कि अगर हमें पता हो कि जिस नंबर के बारे में हम सोच रहे हैं उसके बारे में अगर हमें कंडीशन बनानी हो तो किस तरीके से फॉर्म करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमें दिया हुआ था कि सब्ट्रैक्ट करो उस नंबर में से, इक्वल्स टू 34 आ जाए, तो ये हमने बॉक्स को नंबर की तरह ट्रीट कर दिया। नेक्स्ट में 2 नंबर थे, दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो इक्वल्स टू 14 आएगा, तो दोनों को ऐड करके नंबर्स को मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 14 आ गया। थर्ड वाले में बोला कि डिफरेंस का ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, तो डिफरेंस लिया इंटू ट्वाइस किया, अब एडेड बाय 3 यानी कि +3 किया, तो जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 15। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें हमें अगर नंबर नहीं पता हो, हमें रिप्रेजेंट करना हो कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये 3 पार्ट हमने देखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग सिंबल्स। हमें सिंबल्स नहीं यूज करना है। बिगिनिंग ईच स्टेटमेंट विद आई थिंक ऑफ। ठीक है, हर स्टेटमेंट स्टार्ट होगा आई थिंक ऑफ। ठीक है, और हमें स्टेटमेंट बनाने हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है कि एक नंबर लिया गया है, उसमें +9 किया गया है, और जो रिजल्ट है वो 28 आया हुआ है। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, स्टार्ट तो हमें यहीं से करना है, आई थिंक ऑफ, आई थिंक ऑफ अ नंबर when 9 is added to give the result 28, कि 9 हमने ऐड किया तो जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 28। नेक्स्ट में अगर आप देखोगे हमने क्या किया है कि मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, फिर -3 किया है, और जो पूरा यहाँ पे आया हुआ है जो लेफ्ट में दिख रहा है वो पूरा का पूरा 25 से छोटा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई थिंक ऑफ अ नंबर, स्टार्टिंग वहीं से होगी, when 23 is subtracted, यहाँ पे दिख रहा है ये 23 सब्ट्रैक्टेड है, फ्रॉम ट्वाइस द नंबर, कहाँ से,
मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ जैसे कि आपको दिखे। 23 हमने सब्ट्रैक्ट किया है कहाँ से, जो भी नंबर है उसका ट्वाइस। मैंने अभी बोला था आपको कि डबल हो नंबर का तो उसे ट्वाइस कहते हैं, या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 हो तो उसे ट्वाइस कहते हैं। तो 23 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द नंबर गिव्स द रिजल्ट, जो रिजल्ट आया अभी रिजल्ट क्या है, लेस देन 25। सो I think of a number when 23 is subtracted from twice the number gives the result is less than 25। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट हो गया हमारा। नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे होगी, आई थिंक ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब इनका सम करने के बाद किससे डिवाइड किया गया है, 5 से। 5 से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट क्या आया, 25। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, आई थिंक ऑफ टू नंबर्स व्हेन देयर सम, ये प्लस था, व्हेन देयर सम इज डिवाइडेड बाय 5 द रिजल्ट इज 25। ठीक है, तो दोनों तरीके से देख लिया हमने कि अगर इस तरीके के स्टेटमेंट लिखे हों तो आप उसे किस तरीके से मैथमेटिकली लिख सकते हैं। यहाँ अगर मैथमेटिकली लिखे हों तो आपको पता चलना चाहिए कि वो किस तरीके से स्टेटमेंट्स में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका लिटरल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट सब टॉपिक है लिटरल नंबर्स। अब लिटरल नंबर्स क्यों यूज़ होते हैं, ठीक है, वो क्यों यूज़ होते हैं, द लेटर रिप्रेजेंट द नंबर्स। इस तरीके के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्हें हम लिटरल्स कहते हैं। ठीक है, दीज लेटर्स आर कॉल्ड लिटरल्स एंड ओबे ऑल द रूल्स ऑफ अर्थमेटिक। ये सारे के सारे रूल्स फॉलो करते हैं अर्थमेटिक के, कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड द लास्ट वन इज डिवीजन। ठीक है, यानी कि टोटल बोर्ड मास, पूरा बोर्ड मास अप्लाई होता है और ये रूल्स को ओबे करते हैं। ठीक है, इस तरीके के नंबर्स। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल टाइप में दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 PQ। ठीक है, हमें पता है मल्टीप्लाई नंबर लिखते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5PQ। ठीक है, अब अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं 5PQ के, तो P और Q इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, और 5 भी इसका फैक्टर है। तो 5, P एंड Q आर द फैक्टर्स ऑफ 5PQ। अब 5 कैसा फैक्टर है और PQ कैसा फैक्टर है वो हम देखते हैं। तो जो 5 है वो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि वो तो एक नंबर है। ठीक है, वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है उस नंबर की 5। तो जो 5 है वो क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर। और जो P और Q है वो क्या है, लिटरल फैक्टर्स। क्यों, क्योंकि उन नंबर्स को हमने किसी लेटर के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करा हुआ है, यानी कि लिटरल के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जो P और Q है वो क्या है, लिटरल फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस। जो भी आपको केस दे रखे हैं यहाँ पे F तक, अब इनका हमें केस बनाना है। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रीटा स्कोर्स X मार्क्स इन मैथमेटिक्स। यानी कि मैथमेटिक्स में रीटा ने कितना स्कोर किया, X मार्क्स, एंड 46 मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, व्हाट इज हर टोटल स्कोर इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। यानी कि उसने मैथमेटिक्स में X मार्क्स लाए थे, तो मैं लिख देता हूं, मैथमेटिक्स में X मार्क्स लाई थी, इंग्लिश में 46 लाई थी। तो अगर मैं इसका टोटल स्कोर बताने की कोशिश करूं तो कितना होगा, X प्लस 46। ठीक, तो जो टोटल मार्क्स हमारे होंगे वो क्या होंगे, X प्लस 46। ठीक है,
तो जो स्टेटमेंट था उसका केस कैसे बनेगा, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू x प्लस 46। ठीक है, नेक्स्ट द डिफरेंस ऑफ x एंड 9। ठीक है, x और 9 है, इन दोनों का डिफरेंस वेयर x इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो हमें वो बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ x एंड 9 व्हेन x इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, x हमें पता है x इज ग्रेटर देन 9, तो बड़े में से छोटा माइनस होता है डिफरेंस, तो x में से क्या घटाएंगे, 9 को, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, x माइनस 9। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, यानी कि जब उसका प्रोडक्ट एडेड टू द डिफरेंस ऑफ a एंड b, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, बड़े में से छोटा घटाएंगे, अब बड़ा कौन है, तो बड़ा दिया हुआ है a बड़ा है। ठीक है, वापस से एक बार समझा रहा हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b यानी कि a इंटू बी, ए बी, एडेड टू द यानी कि प्लस करा गया किसमें, डिफरेंस ऑफ ए बी, अब a बड़ा है तो इनका डिफरेंस क्या होगा, a माइनस बी, ऐड किया गया किसमें, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट क्या था, a इंटू बी। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया, ए बी प्लस ए माइनस बी। नेक्स्ट, 1/2 ऑफ अ मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ x एंड y। ठीक है, वापस से देखते हैं, 1/2 ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ x एंड y, सम ऑफ x एंड y यानी कि x प्लस वाई, 1/2 यानी कि 1/2। ठीक है, तो उसने बोला था 1/2 ऑफ a यानी कि 1/2 ऑफ a इज मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई किया गया, x प्लस वाई। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये x है। ठीक है, नेक्स्ट, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस उसने कार ने ट्रेवल किया इन x आवर्स, यानी कि x आवर्स में जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे x भी है, यहाँ पे y भी है, और हमें टोटल डिस्टेंस बताना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक देखना पड़ेगा फॉर्मूला कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू होता है स्पीड। ठीक है, अब हमसे वो डिस्टेंस मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम। अब हमें स्पीड कितनी दे रखी है, y किलोमीटर पर आवर, और हमें टाइम कितना दे रखा है, x आवर्स, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस क्या आएगा हमारा, x मल्टीप्लाई बाय y, तो ये आएगा हमारा टोटल डिस्टेंस। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, x इंटू वाई किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ x इन अ कार्टून, जो एक पूरा कार्टून है उसमें टोटल नंबर ऑफ x कितने, इफ ईच कार्टून कंटेन्स kx। ठीक है, हमारे पास n कार्टून्स थे और एक कार्टून में kx थे, अगर एक में k है तो n में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे n इंटू के, तो टोटल नंबर ऑफ x कितने आ गए, n इंटू के। अगर ये चीज़ समझ में आई तो एक बार वापस समझा देता हूँ। लेट्स से एक बॉक्स में 2x है। ठीक है, अगर मेरे पास 3 बॉक्स हैं तो मैं क्या करूँगा, एक में 2, जितने बॉक्स हैं मल्टीप्लाई करूँगा मैं उसको, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3। अब मुझे पता है एक बॉक्स में कितने x थे, k,
कितने कार्टून्स थे, n, तो टोटल नंबर ऑफ x क्या हो गए, n इंटू के। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है n इंटू के एक्स, ठीक है। तो अभी आज जो भी हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि एक्सप्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करे जाते हैं विद स्टेटमेंट, कैसे उसे मैथमेटिकली लिखा जाता है, और अगर मैथमेटिकली लिखा गया हो तो हम उसे कैसे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद हमने लिटरल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब लिटरल्स को कैसे रिप्रेजेंट करे जाते हैं, उसके हिसाब से कैसे स्टेटमेंट लिखा हो तो उसे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो हमने आज सीखा। तो थैंक यू।